नमस्कार, हरदोई से एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। साथियों, आपको बता दूं, चंडीला नगर संस्थापक महाराजा शल्ली को लेकर दो समुदायों में सोशल मीडिया पर तकरार छिड़ी है। आए दिन यह मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। बताते चले, एक तरफ अर्कवंश समाज तो वहीं दूसरी तरफ पासी समाज है। जो अर्कवंश समाज कहता है महाराजा शल्ली अर्कवंश के पूर्वज हैं, तो वही पासी समुदाय कहता है महाराजा शलिहा पासी समुदाय के पूर्वज हैं। इसी को लेकर दोनों समुदायों में विवाद का माहौल बना है। आपको बता दें, चंडीला नगर संस्थापक महाराजा शल्ली सिंह की मूर्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के शासनकाल में चंडीला नगर में स्थापित की गई थी, जिसमें राजनाथ सिंह स्वयं साफ साफ महाराजा शल्ली सिंह अर्कवंशी का जिक्र किया था और फंड पास किया था। और उस समय मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अब्दुल मन्नान जी रहे थे तथा विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रामपाल वर्मा समेत अन्य नेता भी उपस्थित रहे थे। और आज तक सभी नेता और क्षेत्रीय लोग अर्कवंशी नाम से ही जानते थे। बता दें, चंडीला क्षेत्र में अर्कवंश समाज बहुसंख्यक समाज है। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए पासी समुदाय को उकसाया और 2 वर्ष से कुछ पासी समुदाय के लोग आए दिन महाराजा शल्ली सिंह अर्कवंशी को पासी घोषित करने का लगातार प्रयास कर विवाद का माहौल बना रहे हैं। ये लोग सिर्फ अर्कवंश समाज के पूर्वजों को ही नहीं, राजभर के पूर्वजों को पासी घोषित कर रहे हैं और भगवान परशुराम को भी पासी घोषित करते हुए कहा परशुराम के पसीने से पासी समुदाय की उत्पत्ति हुई है, इसलिए परशुराम भी पासी समाज से ही संबंधित है। और गुर्जर समाज के पूर्वजों को अपना पूर्वज बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन अर्कवंश समाज में भारी आक्रोश तब देखने को मिला जब मिश्रिक लोकसभा से भाजपा सांसद अशोक रावत ने भरी संसद में पासी समाज के महाराजाओं का जिक्र करते हुए शल्ली सिंह अर्कवंशी को शलिहा पासी और महाराजा मल्ली सिंह अर्कवंशी को मलिहा पासी का नाम लिया। जबकि सांसद अशोक रावत चुनाव की टाइम महाराजा शल्ली सिंह अर्कवंशी के मूर्ति द्वार चंडीला में पहुंचकर उनको अर्कवंशी नाम से ही संबोधित किया और माल्यार्पण कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शल्ली सिंह अर्कवंशी नाम से शुभकामनाएं भी दी थी। आपको बताते चले, मिश्रिक लोकसभा में निवास कर रहे अर्कवंश समाज की तकरीबन 3 से 3.5 लाख वोट है। लेकिन सभी अर्कवंशियों ने अशोक रावत की मदद तन मन और धन से भी की थी। फिर चुनाव जीतने के बाद सांसद अचानक में बदल जाते हैं और भरी संसद में महाराजा शल्ली सिंह अर्कवंशी को शमशा के पुत्र शलिहा पासी मलिहा पासी का जिक्र करते हैं, जबकि कुछ पासी समुदाय के लोग कंशा पासी के पुत्र शलिहा और मलिहा पासी बताते हैं। इन लोगों की चोरी तो यहीं पकड़ी जा रही है, क्योंकि आधे लोग बोल रहे हैं कंशा के पुत्र तो आधे बोल रहे हैं शमशा के पुत्र। आपको बता दें, इस बयान के बाद पूरे अर्कवंश समाज में आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर अर्कवंशियों ने अशोक रावत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अशोक रावत माफी मांगो की बात कर रहे हैं। लेकिन अशोक रावत का कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि वो सत्ता के घमंड में मगरूर है। हाँ, एक पेपर की कट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि एक नाम से 2 व्यक्ति हो सकते हैं। अब अर्कवंश समाज के लोग कह रहे हैं एक नाम से 2 व्यक्ति हो सकते हैं, आपकी बात माना, लेकिन एक नाम से 2 शहर कैसे और उसी दिन को जयंती कैसे? आए दिन विवाद बढ़ता जा रहा है और अर्कवंश समाज में एकता की लहर दौड़ पड़ी। जगह जगह मीटिंग कर अशोक रावत के गलत बयान को लेकर घोर निंदा कर रहे हैं। तत्पश्चात कल जनपद हरदोई में अर्कवंश समाज के वरिष्ठ नेता समेत हजारों लोगों ने मीटिंग की, जिसमें शुभा सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी व अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी सिंह अर्कवंशी व लोक जनसंघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी व शुभा सभा के प्रदेश संगठन मंत्री मनोज अर्कवंशी व हरदोई से शुभा सभा जिला अध्यक्ष राजीव सिंह अर्कवंशी, शुभा सभा से प्रदेश उपाध्यक्ष मध्यांचल व मंत्री प्रतिनिधि कानपुर राजीव सिंह अर्कवंशी तथा महुआ डांडा के प्रधान आलोक सिंह अर्कवंशी ने एकता के साथ लोकसभा अध्यक्ष को संबंधित मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
तथा सांसद अशोक रावत को चेतावनी देते हुए कहा, स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। यदि तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारा टिकट नहीं होने दूंगा। यदि धोखे से टिकट हो भी गया तो तुमको हराने का काम पूरे अर्कवंश समाज के साथ करूंगा। और कहा, तुम अर्कवंश के कितने युवाओं पर सत्ता के अहंकार में फर्जी मुकदमे लगवाओगे। यदि तुम फर्जी मुकदमे लगवा के जेल करवाओगे तो मेरे सभी अधिवक्ता साथी तुरंत बेल कराने के लिए भी तैयार हैं। अंत में उन्होंने कहा, सांसद हो या विधायक या फिर हो कोई राज्य मंत्री, इतिहास से छेड़छाड़ करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे अर्कवंशी छत्र। तो आइए देखते हैं हमारे यूपी हेड संवाददाता विमलेश सिंह अर्कवंशी की रिपोर्ट। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी हाथ पुकार। जातिक चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं जातिक चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जातिक चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, अर्कवंशी समाज में आज एक रोष व्याप्त है और उस रोष के कारण सबसे बड़े अशोक रावत सांसद हैं। उन्होंने संसद पटल में एक बात रखने का काम किया जिसमें महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी, महाराजा मल्ली सिंह अर्कवंशी और महाराजा सोहेल देव राजभर जी को फांसी बताने का काम किया है। ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस बात को लेकर सदन से इस बात को हटाने का काम नहीं किया गया या सांसद अशोक रावत ने माफ़ी मांगने का काम नहीं किया तो हम लोग उनका घेराव करने का काम करेंगे, हम लोग उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। आज अशोक रावत को ज्ञापन देने के बाद ये पूरा अर्कवंशी समाज चेतावनी देता है कि अशोक रावत जी, इस बात को लेकर जो आपने कहा है उस बात को लेकर समाज के भीतर आकर माफ़ी मांगने का काम करिए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग आने वाले 29 में आपका पहली बात तो टिकट नहीं होने देंगे। अगर टिकट किसी कारण से हो गया तो आपको किसी कीमत पर जीतने का काम ये अर्कवंशी समाज नहीं करेगा। आज लोक जनसंघर्ष पार्टी के माध्यम से जिलाधिकारी हरदोई को ज्ञापन दिया गया। इसमें ये मांग रखी गई, जब तक मुस्लिम सांसद अशोक रावत जी अपने कहे हुए वापस नहीं आते हैं तब तक उनके विरोध में हम लोग ये कार्यक्रम करते रहेंगे। और फिर भी अगर उन्होंने नहीं माना तो 1 जनवरी से 2026 से पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में लोक जनसंघर्ष पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। और जब तक एक बात को पेंशन नहीं करेंगे, खंडन नहीं करेंगे, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और उनको ये बात माननी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं के सम्मान का निर्माण किया है। और सल्ली सिंह अर्कवंशी, मल्ली सिंह अर्कवंशी को उन्होंने सल्ली और मल्ली फांसी जो नाम दिया है, ये हम लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। और लोक जनसंघर्ष पार्टी इसका खुलकर विरोध करती है और हम लोग अनशन पर बैठेंगे 1 जनवरी 2026 से।